हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर्स 2022 में वर्ष 2022 में अर्थव्यवस्था से जुड़े करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर। तो संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी नामक पहल के साथ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। ट्विटर का अधिग्रहण। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किया है। ट्विटर इंक कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित एक अमेरिकी संचार कंपनी है और यह कंपनी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा ट्विटर का संचालन करती है और इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता। तो फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज काम करने के लिहाज से भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म के रूप में उभरी है। वैश्विक रैंकिंग में दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष पर है और इसके बाद यूएस की माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्फाबेट और एप्पल है। भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता। तो अक्टूबर 2022 में रूस पारंपरिक विक्रेताओं सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों का शीर्ष खरीदार। नीदरलैंड भारत के पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है और निर्यात में इस उछाल के परिणाम स्वरूप नीदरलैंड भारत के कुल निर्यात के लिए चीन के स्थान पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी। तो 24 अक्टूबर 2022 को प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार एना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी। अमेरिकन वीमेन क्वार्टर प्रोग्राम, जो सिक्कों पर महिला अग्रदूतों को विशेषताएं प्रदान करता है, के हिस्से के रूप में वोंग की तस्वीर $25 पर अंकित की गई है। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं दूसरा निर्यातक देश। तो भारत अब विश्व का अग्रणी चीनी उत्पादक तथा चीनी का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ब्राज़ील विश्व में चीनी का सबसे अधिक निर्यात करता है। जागृति शुभंकर लॉन्च। यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर है। जागृति शुभंकर और जागो ग्राहक जागो टैगलाइन युवा जागरूक उपभोक्ताओं के साथ एक नए पर्यायवाची है। बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण। लद्दाख के लेह जिले ने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है। लेह जिले ने 1 साल की छोटी सी अवधि में सभी ऑपरेटिंग बैंकों के डिजिटलीकरण का काम पूरा कर लिया है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त अरब अमीरात के DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई ने वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। तो 16 सितंबर 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.219
अरब डॉलर से घटकर 545.652 अरब डॉलर पर आ गया है। यह 2 अक्टूबर 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर है। 9 सितंबर 2022 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 550.871 अरब डॉलर था। एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। इसके साथ ही टाटा समूह ने एयरलाइन की राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया है। एयरलाइन की स्थापना वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी और वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। 5G सेवा की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में 5G सेवाओं को शुभारंभ किया। 5G तकनीक निर्बाध कवरेज, उच्च डेटा दर, विलंबता में कमी और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। सरकार का इरादा 2 साल के भीतर पूरे देश को 5G सेवाएं प्रदान करना है। भारत का पहला कोयला मेथनॉल पायलट संयंत्र। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया है और इसका निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 29 सितंबर 2022 को राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया और इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर और 150 मेगावाट पवन संयंत्र शामिल हैं। REC को महारत्न कंपनी का दर्जा। 21 सितंबर 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी REC को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा मिलने से कंपनी को ज़्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी। REC महारत्न का खिताब पाने वाली यह 12वीं कंपनी है। वर्ष 1969 में स्थापित REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। पूर्व में भारत में कुल 11 महारत्न कंपनियां थीं। REC इस सूची में जुड़ने के बाद इनकी संख्या 12 हो गई है। तो कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं इनको देख लेते हैं क्रम से। पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरी कोल इंडिया लिमिटेड, चौथी गेल इंडिया लिमिटेड, पांचवी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठवीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सातवीं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, आठवीं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नौवीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 10वीं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11वीं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन REC लिमिटेड। मधुमक्खी पालन को कृषि साधन का दर्जा। तो 10 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन को भी कृषि साधन के रूप में मान्यता प्रदान की है। भारत का सबसे मूल्यवान ग्रुप। तो अडानी ग्रुप ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समग्र बाजार पंजीकरण के साथ टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे मूल्यवान ग्रुप बन गया है। टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता भारत। तो भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया है। इस मामले में उसने चीन को पीछे छोड़ दिया। भारत ने 2022 के 4 महीने में श्रीलंका को 96 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। वर्ष 2017 से
2021 के दौरान पिछले 5 वर्षों से चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता था। FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहेगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जून 2022 का पूर्ण सत्र 17 जून 2022 को जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया। FATF की निगरानी में पाकिस्तान देशों की ग्रे सूची में बना रहेगा। बैठक में माल्टा को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया और जिब्राल्टर को इसमें शामिल किया गया। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य। सबसे मूल्यवान फर्म LIC अब बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 10 कंपनियों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसे बजाज फाइनेंस और अडानी ट्रांसमिशन द्वारा बदल दिया गया। LIC सूची में 11वें स्थान पर है, जबकि बजाज फाइनेंस और अडानी ट्रांसमिशन ने समग्र रैंकिंग में क्रमशः 10वां और 9वां स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफल क्रियान्वयन के 8 वर्ष पूरे। तो 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस जन धन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत UK को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत अब केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। भारत का पहला जैव गांव त्रिपुरा। तो त्रिपुरा सरकार ने अपने 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया। इसके साथ ही त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत में सबसे अधिक FDI के साथ शीर्ष देश के रूप में सिंगापुर उभरा है। तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के लिए सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड शीर्ष 5 देशों के रूप में उभरे हैं। 27.01% के योगदान के साथ सिंगापुर शीर्ष सोर्सिंग राष्ट्र के रूप में उभरा है, जबकि राज्यों में कर्नाटक और महाराष्ट्र वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उच्चतम FDI प्राप्त करने वाले शीर्ष 2 राज्यों के रूप में उभरे हैं। भारत में 75,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हुए। भारत ने 3 अगस्त 2022 को 75,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि उस समय हासिल की गई जब भारत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न 5.73 करोड़ के पार। तो वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ITR भरने के अंतिम दिन तक 63.47 लाख से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए। 2021-22 के वित्त वर्ष के लिए अंतिम दिन तक भरे गए ITR की कुल संख्या 5.73 करोड़ से अधिक हो गई। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। JNP देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है और शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों में 26वें स्थान पर है। लाइटर्स लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार। फेडरल बैंक भुगतान गेटवे को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना। केरल स्थित फेडरल बैंक विभाग के कर सूचना नेटवर्क 2.0 प्लेटफॉर्म में अपने पेमेंट गेटवे को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन। तो
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इफ़को द्वारा निर्मित कलोल, गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करना है। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण। तो टाटा समूह की बुनियादी ढांचे और निर्माण शाखा टाटा प्रोजेक्ट्स को उत्तर प्रदेश में जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का अनुबंध मिला है। इसके 2024 तक कार्य करने की उम्मीद है। फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाला पहली क्रिप्टो कंपनी बनी काइनबेस। तो काइनबेस प्रतिष्ठित फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो फर्म बन गई है। रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट लगातार 10वें साल रैंकिंग में सबसे ऊपर है और उसके बाद अमेजन और एप्पल का स्थान है। आकाशा एयर द्वारा परिचालन की शुरुआत। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया है। RIL $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी ऊर्जा, दूरसंचार और खुदरा व्यवसायों में मजबूत तिमाही परिणामों की सूचना देने के बाद वार्षिक राजस्व में $100 बिलियन को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना के 6 वर्ष पूरे। तो स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को PM मोदी ने की थी। स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया था। HDFC बैंक सर्वश्रेष्ठ। तो HDFC बैंक लिमिटेड को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश सिंगापुर और अमेरिका ने किया। इसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड का स्थान है। अंकटाट विश्व निवेश रिपोर्ट ने FDI के मामले में वर्ष 2021 के लिए शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्था में भारत को 7वें स्थान पर रखा है। जल जीवन मिशन। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 को जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान के रूप में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए। इसका उद्देश्य देश भर के घरों में नल के पानी का कनेक्शन सुनिश्चित करना है। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में विलय होगा। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC का अपनी सहायक कंपनी HDFC बैंक में विलय होगा। इस सौदे के अनुसार 5.26 ट्रिलियन रुपए की राशि के साथ HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में विलय होगा, जिसका मार्केट कैप 8.35 ट्रिलियन रुपए होगा। HDFC लिमिटेड के शेयर धारकों को धारित 25 शेयरों के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर प्राप्त होंगे। फिनटेक विभाग। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक विभाग की स्थापना की। फिनटेक विभाग की स्थापना 4 जनवरी 2022 को हुई थी, जिसका उद्देश्य फिनटेक इनोवेशन पर जोर देने, विनियमन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और वित्तीय सेवाओं की लागत को कम करने के अतिरिक्त फीफा विश्व कप को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया।
इसके साथ ही बायजूस फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत तीसरे स्थान पर। 2021 में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों की संख्या में वैश्विक स्तर पर 9.3% की वृद्धि हुई है। 2021 में अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी इंडियन प्रीमियर लीग IPL की सफल टीमों में से एक 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसकी मार्केट में हिस्सेदारी 7,600 करोड़ रुपए हो गई है। नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी करेंसी नोट प्रेस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। भारत में बैंक नोटों की छपाई और आपूर्ति के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। ये मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के वर्षबोनी में है। MCL बनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी। तो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 157 मिलियन टन की कोयला उत्पादन क्षमता को पार कर लिया है और यह देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। कंपनी ने 7.62 लाख टन शुष्क ईंधन का उत्पादन किया, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान एक दिन में सबसे अधिक है, और इसने 157.7 मीट्रिक टन की उपलब्धता हासिल की है। $3 ट्रिलियन वाली विश्व की पहली कंपनी। तो वर्ष 1976 में शुरू हुई एप्पल को अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने में 42 वर्ष का लंबा सफर तय करना पड़ा, जबकि 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होने में कंपनी को मात्र 16 महीने और 15 दिन लगे। विश्व में भारत का बाजार पूंजीकरण 5वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गया। वर्तमान में भारत अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। एप्पल ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा। तो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूशन $355.1 बिलियन दर्ज किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है, और यह ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। और टिकटॉक, जो कि 18वें की सूची में विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाला ब्रांड घोषित किया गया था। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना। तो केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण की स्थापना करने की जानकारी दी। NLMC को 5,000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की सब्सक्राइब की गई शेयर पूंजी के साथ 100% भारत सरकार की स्वामित्व वाली इकाई के रूप में शामिल किया जा रहा है। भारत का निर्यात $400 अरब। तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 23 मार्च 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक 37% बढ़कर $400.8 अरब पहुंच गया, और किसी वित्तीय वर्ष में निर्यात का आंकड़ा पहली बार $400 अरब के पार गया है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया है। LIC और FDI। तो भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन निगम में संशोधन करके किया जाएगा
और वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% की अनुमति है। डाबर बनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। तो आयुर्वेद उत्पाद निर्माता डाबर भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई। इससे यह उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बन गई। इसकी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी। T+1 सेटलमेंट प्रणाली। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE द्वारा 25 फरवरी 2022 से फंड और सिक्योरिटीज निवेशकों के लिए T+1 स्टॉक निपटान प्रणाली शुरू की गई। इससे पहले सेबी ने सेटलमेंट साइकिल को T+3 को घटाकर 2003 में T+2 दिन कर दिया था। पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। 8 मार्च 2022 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया। मानेसर में पावर ग्रिड केंद्र के भीतर स्थित वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहली तरह की पहली पहल है। रिलायंस मीडिया में सबसे अधिक दिखाई देने वाला कॉरपोरेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड राजस्व लाभ और बाजार मूल्य के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट मीडिया में भारत के सबसे अधिक दिखाई देने वाले कॉरपोरेट के रूप में 2021 विजिकी समाचार स्कोर रैंकिंग में सबसे ऊपर है। भारतीय स्टेट बैंक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, उसके बाद भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स। उजाला के 7 वर्ष पूरे। विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम ने 5 जनवरी 2022 को LED लाइटों के वितरण और बिक्री के 7 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। योजना 5 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। उजाला पहल विश्व का सबसे बड़ा जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है, जिसमें देश भर में 36.78 करोड़ से अधिक LED वितरित की गई हैं। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई महानदी कोल फील्ड लिमिटेड वित्त वर्ष 2021-22 में 15.7 करोड़ टन से अधिक कोयला उत्पादन करके देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड का गठन वर्ष 1992 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से अलग कर लिया गया था, जिसका मुख्यालय संबलपुर में है। भारत इस्पात उत्पादन में वृद्धि वाला एकमात्र देश। तो 22 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष 10 इस्पात उत्पादन देशों में एकमात्र देश है जिसने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में जनवरी से मार्च की अवधि में इस्पात उत्पादन में वृद्धि दर्ज की। भारत ने जनवरी-मार्च 2022 के दौरान 5.9% की वृद्धि के साथ 3.19 करोड़ टन स्टील का उत्पादन किया है। एप्पल इंक। एप्पल INC शेयर बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। एप्पल का मार्केट कैप 182.86 डॉलर प्रति शेयर पर पहुंच गया है, जिससे यह $3 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। रेलटेल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रेलटेल फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 की सूची में 67 स्थान की छलांग लगाकर 124वें स्थान पर पहुंच गई है। यह सूची में भारत सरकार का एकमात्र दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। वर्णिका। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा केंद्रीय बैंक की सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड की स्याही बनाने वाली यूनिट वर्णिका का उद्घाटन मैसूर, कर्नाटक में किया है। MV रामप्रसाद बिस्मिल जहाज। MV रामप्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। 90 मीटर लंबा और यह बेड़ा
26 मीटर चौड़ा और 2.1 मीटर गहरा है। भारत का कृषि निर्यात $50 बिलियन। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पाद का निर्यात $50 बिलियन को पार कर गया है। यह अब तक का सबसे अधिक कृषि उत्पादक निर्यात है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा अप्रैल 2022 से जारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 19.92% बढ़कर $50.21 बिलियन हो गया है। भारत का प्रमुख विनिर्माण केंद्र। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार गुजरात देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनने के लिए महाराष्ट्र को पीछे छोड़ गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात का वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2020 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन सालाना 15.9% बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए हो गया। जीबीए एक आर्थिक मैट्रिक है जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मापता है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान। तो 25 से 30 अप्रैल 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान देश भर में आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य मौजूदा खरीफ सीजन 2022 के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रमुख पहलुओं के लाभ के बारे में जागरूक बनाना है। जेपी मॉर्गन विश्व का सबसे प्रणालीगत बैंक के रूप में नामित है। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा जारी वैश्विक प्रणालीगत बैंकों की 2021 की सूची में जेपी मॉर्गन चेस सबसे ऊपर है। एफएसबी द्वारा कुल 30 बैंकों की के रूप में पहचान की गई है। हुनर हाट। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय मंच हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। इस हुनर हाट में 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 कारीगर और शिल्पकारों ने भाग लिया। फिनक्लुवेशन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय समावेश के लिए समाधानों के एक सह सृजन और नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्लुवेशन लॉन्च करने की घोषणा की। भारतीय कपास परिषद का गठन। केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रसिद्ध कपास व्यापारी सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया था, जिससे एक आभासी समारोह में व्यावसायिक धन प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया था। भारत का 100वां यूनिकॉर्न। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। भारत को वर्ष 2021 में कुल 44 यूनिकॉर्न मिले थे तथा भारत वर्तमान में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। यूनिकॉर्न में वे स्टार्टअप होते हैं जिनका मूल्य $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। वर्ष 2021-22 में अमेरिका चीन को पीछे छोड़ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 अरब डॉलर का रहा, जबकि 2020-21 में 80.51 अरब डॉलर था। वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका से निर्यात 51.62 अरब डॉलर से बढ़कर 76.11 अरब डॉलर हो गया है। बीपी कानूनगो समिति। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, प्रभाव और प्रचुरता के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की और समिति का अध्यक्ष बीपी कानूनगो को बनाया गया है। क्रिप्टो लाभ के मामले में भारत 21वें स्थान पर है। तो क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म
चैनालिसिस द्वारा जारी की गई दूसरी बार के आंकड़ों के अनुसार विश्व के निवेशकों ने वर्ष 2021 में 162.7 बिलियन डॉलर का कुल क्रिप्टो लाभ प्राप्त किया, जबकि वर्ष 2020 में यह 32.5 बिलियन डॉलर था। यह चैनालिसिस द्वारा दिया गया लगातार दूसरा डेटा है और भारत लगभग 1.85 बिलियन डॉलर के वास्तविक लाभ के साथ 21वें स्थान पर है। पहला खादी उत्पादकता केंद्र। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में पहले खादी उत्पादकता केंद्र का उद्घाटन किया और खादी उत्पादकता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया। भारत में FDI सार्वकालिक सर्वोच्च स्तर पर। तो भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया, जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है और सबसे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में 81.97 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश भारत में आया था। सऊदी अरामको विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी। 11 मई 2022 में सऊदी अरामको विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। इससे पहले एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में जानी जाती थी। भारत का सेवा क्षेत्र में निर्यात। तो भारत के सेवा क्षेत्र में हुई निर्यात ने वित्त वर्ष 2021-22 में 254.4 बिलियन डॉलर का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जितने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित 213.2 बिलियन डॉलर के पिछले कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया। ओमनी कार्ड। भुगतान समाधान प्रदाता ओमनी कार्ड भारत के किसी भी ATM से रुपे संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। तो रूस और यूक्रेन जंग के बावजूद भारत रूस के साथ तेल आयात लगातार बढ़ रहा है और इराक के बाद अब रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना। तो वैश्विक स्तर पर भारत इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में ऊपर उठकर दूसरे सबसे बड़े उत्पादक इस्पात के रूप में सामने आया है। पिछले 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 50% की बढ़ोतरी के साथ 57.8 किलोग्राम से बढ़कर 78 किलोग्राम हो गई है। अमेजन। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।